हाय एवरीवन। आज मैं लेडीज के साथ आई हूँ जिन्होंने बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है। उनका नाम है दीपा, मिनी और दीप्ति। सो हाय। विदाउट हाय। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स हेयर इट आउट फ्रॉम देम। सो लेट्स स्टार्ट विथ दीप्ति फर्स्ट। कि दीप्ति, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मेरे ऑडियंस को और रीजन भी बताइए कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस और व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, एंड अभी आपको कितना टाइम हो गया है एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग सो फार इन द बिजनेस। Perfect. Firstly, thank you, Khyati, for this platform. And about me, of course, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ख्याति इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए. Just about closing on 1 month. तो मैं काफी फ्रेश हूँ अभी भी इस बिजनेस में. As a background, ख्याति, I'm basically a corporate professional, so I have over 15 plus years in the corporates. And somebody who comes from corporates, usually you don't really think of business as an option somewhere down your career. But definitely कुछ पिन पॉइंट्स ऐसे थे या ऐसे कुछ एरियाज हैं हमारे इन द करियर एज यू प्रोग्रेस. और मैंने भी वो शायद फेस करना शुरू किया था वेयर काफी सारे लेवल्स पे मतलब लाइक आई रीच्ड अ हायर लेवल, सीनियर लेवल, बट स्टिल यू फील दैट फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभार कम लगती है और यू वर्किंग सो मेनी आवर्स एंड फिर भी शायद स्टेबिलिटी, मार्केट्स जो फ्लक्चुएट होते हैं दैट अफेक्ट कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स वेरी इजिली. सो आई थिंक कहीं ना कहीं और रिसेंटली अगर मैं बोलूं जैसे पैंडेमिक, राइट, इट जस्ट चेंज द गेम फॉर ऑल ऑफ अस कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, स्पेशली जो ऑलवेज इन ऑफिस वाली पोजिशंस में थे. So those were the times, I think वो कुछ धीरे धीरे turning points थे where I also started thinking that probably there has to be something else that I should be doing, not just this. And कहते हैं ना वो timing के साथ धीरे धीरे suddenly I started seeing these ads and I saw so many women doing so well for themselves. And हर कोई अलग अलग फील्ड से था ख्याति, and that was something जो आप testimony सुनते हैं and all these women coming up and talking about it. I think that is what got me intrigued and interested. And जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा ख्याति, here I am, thanks to all you ladies. So yeah, that is what brought me to this business. And जैसे आपने पूछा how is it going, has been so far so good. But of course बहुत initial stage है for me to say anything yet. But yes, as a newbie या कोई भी जो इसमें मतलब start करता है, I must say कि इतना amazing support system दिया है इस business ने. You don't, I mean, of course, I am a business owner. हम सारे यहाँ जो स्क्रीन पे हैं, all of us are individual business owners. But इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को बिल्कुल support नहीं करेंगे. In fact, it's just the opposite. All of us come out, they help each other. छोटी छोटी बातों से लेके day to day. So I think that is amazing about our platform. यस, और आपने जैसे कहा ना कि आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल रह चुके हो, तो मेरा भी आईटी का एक्सपीरियंस था। तो मैं बिजनेस नहीं देख रही थी क्योंकि हमने हमेशा जॉब करी होती है और अपनी Exactly. कंडीशनिंग भी वैसी होती है कि हमें सिर्फ जॉब ही करनी है, वही एक सोर्स है जिससे हम इनकम अर्न कर सकते हैं। और एक वो रेपुटेटेड एक वो रहता है ना कि नहीं नहीं, इतनी पढ़ाई करी है तो आपको जॉब ही करनी है ना, तो एक बिल्कुल. वो चीज भी रहती है। बट बिजनेस का सोचा नहीं था, बट जब मैंने बिजनेस थोड़ा मतलब देखा, जब मुझे पता चला कि यार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे ऐसा था कि यार यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशन के लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम अपना ही बोले तो आप कॉर्पोरेट से हो, मैं भी आईटी प्रोफेशनल हूँ, और मिनी फैशन डिजाइनर है, इधर दीपा एचआर प्रोफेशनल है। तो हम सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं और सब लोग ये बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अभी आप नए हो तो आप अभी सेटअप कर रहे हो, आप ट्रेनिंग पे फोकस कर जी. रहे हो। बट वो ये कि इवेंचुअली धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को सेटअप कर लोगे और फिर उसको रन करोगे अच्छे से। तो वही चीज़ है कि अब हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं। और यहाँ पे जो आप सपोर्ट का कह रहे हो ना कि वो बाहर सपोर्ट नहीं मिलता, जो आपने अपने देखा होगा कंपनीज में और इधर, वो जो सपोर्ट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो सपोर्ट वहाँ नहीं मिलने वाला है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है इस बिल्कुल. कम्युनिटी की, सपोर्टिव कम्युनिटी है यहाँ पे। हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगता है ना कि हमारे जैसे ही लोग हैं जो हम सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट करती हूँ। तो लेट्स हेयर इट आउट फ्रॉम दीपा नाउ कि दीपा, आपका कैसा चल रहा है बिजनेस, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक बिजनेस में, और पहले आप एचआर में काम करते थे तो आपका भी क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपने कैसे ये बिजनेस के बारे में सोचा, और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको क्या चेंजेस दिखे अपने आप में। थैंक यू सो मच ख्याति, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाने के लिए। और ख्याति, मैं भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरा एचआर है, एचआर बैकग्राउंड है। और करीब करीब मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस भी है। एंड आई एम फ्रॉम नासिक, इंडिया। और आई हैव बिन ऑलवेज वर्किंग, मतलब
मेरा एमबीए होने के बाद से आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग। इवन कनाडा में आने के बाद भी मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, 2-3 महीने में मुझे जॉब मिल गया था, तब खैर कोविड नहीं था। ये बहुत अच्छी चीज एंड है, लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स के लिए। यस यस, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने जॉब किया है। और जो 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 सबसे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं करती थी वो नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। और फिर मेरी मेरी बेटी हुई 2022 में, मैं मैटरनिटी लीव पे भी थी 1 साल के लिए। व्हेन आई जॉइन बैक, उसके बाद काफी कुछ चेंज हो गया, क्योंकि बहुत ही टफ लगा। मुझे लगा कि यार 1-2 दिन की बात है, मैं कर लूंगी जॉब, है ना। बट वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने बेटी को नहीं डालना नहीं चाहते थे डे केयर। और फिर बाद में इट वाज वेरी टफ, स्पेशली फॉर माय हस्बैंड। बहुत ही मुश्किल होता था 2-3 दिन। फिर मैंने सोचा कि यार ये नहीं, मुझे कुछ कुछ और करना पड़ेगा, और मुझे वो जॉब खैर छोड़ना पड़ा। सारे बेनिफिट्स भी थे, बट मेरा मन नहीं था, बट छोड़ दिया मैंने। और ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यू नो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं अपनी बेटी का ध्यान रख सकती हूँ साइड बाय साइड। कभी भी मेरा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जब भी मेरे को टाइम मिले मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ। और इस बिजनेस को जब से मैंने स्टार्ट किया है, नॉट ओनली मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि आई एम वेरी काइंड ऑफ शाई person. No one will believe maybe, but I am not like a person. I'm a very shy kind of person. So, but yeah, that is also helping me to come out of that zone. And बहुत मेरा अभी काफी अच्छा भी चल रहा है बिजनेस। और I really look forward to this business. बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा ही करोगे आप। सो आप जैसे ये बता रहे थे ना कि जब आपकी बेटी हुई तब आपका एकदम वो मतलब माइंडसेट अपना वो हो जाता है कि अब मुझे इसको भी टेक केयर करना है और मुझे अर्न भी करना है। और हम जब जॉब में रहते हैं तो हम वो सारी चीजें में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अरे फ्लेक्सिबिलिटी तो जा रही है, भले ही इनकम आ रही है, सब अच्छा है, सारी चीजें ठीक है, बट फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं मिल पा रही है। तो ये बिजनेस अपने को वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि अगर ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स्ड आवर्स में हमें वर्क करना है, हमारे पास अपने अकॉर्डिंग अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपन वर्क करते हैं बिजनेस पे। तो ये एक चीज बहुत अच्छा बेनिफिट है इस बिजनेस का। प्लस हम यहाँ पर जो आप कह रहे थे कि ग्रोथ जो आप देख रहे हो, तो अभी तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने मॉनेटरी ग्रोथ भी देखी है कि चलो, बट लेकिन जो आपका पर्सनल ग्रोथ हुआ है वो भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि और देखो ना, आपने जैसे बताया कि आप कैमरा शाय थे बट आप अभी आके बात कर रहे हो, तो वो भी एक अपने आप में एक विक्ट्री है, छोटी सी विक्ट्री है कि हाँ आप आके कैमरे पे बात कर पा रहे हो। क्योंकि हम हमारे जो जॉब में रहते हैं तो हम जो काम मिलता है उतना करते हैं, और बस बाकी हमें कुछ ऐसा वो नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर आके डिफरेंट सारी चीजें सीखना, सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है वो सब स्किल्स लर्न करना, देन उसे इम्प्लीमेंट करना, तो ये चीज भी बहुत अच्छी है और आप वो कर रहे हो और डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। और एक और बात क्या थी, पता नहीं आपको मेरी आवाज से पता चल रहा है या नहीं, मेरी बिल्कुल तबीयत खराब है, मतलब सर्दी है, खांसी है। वी ऑल थ्री 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 ऑफ अस आर नॉट वेल, कोल्ड कफ है। तो एटलीस्ट ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं अपनी बेटी को ध्यान नहीं, रख अगर सकते मैं हैं। ना भेजूं तो भी कभी, अभी तो खैर वो डे केयर जाना शुरू कर दी, तो मेरी मेरी मर्जी, उसको मैं डे केयर नहीं भेजूं, ये मैं भी चाहे मुझे भी जरूरत नहीं ऑफिस जाने की, है ना, मैं एटलीस्ट उसका ध्यान रख सकती हूँ तो। वही है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है यही तो चाहिए होती है। और एक टाइम बाद लगती है, पहले स्टार्टिंग में कैसा होता है कि जब आप जॉब करते हो, जब आप मतलब आपकी शादी भी नहीं होती है, तब हमें लगता है कि हमें करियर बनाना है, हम उसी चीज पे फोकस करते हैं। फिर जब शादी होती है तो थोड़ी प्रायोरिटीज भी चेंज होने लगती है कि अब ऐसा कुछ चाहिए कि फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी रहे। फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो और प्रायोरिटीज चेंज होती है कि उनका भी देखना है, सारी चीजें मैनेज करनी है। और हमेशा से एक वो चीज तो रहती है कि हमने हमेशा से इंडिपेंडेंटली वर्क किया हुआ है, जॉब करी है या इंडिपेंडेंट रहे, और यहाँ पर एकदम आके हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, जैसे न्यू कंट्री में आते हैं, तो वो चीज भी एक अंदर से खाती है। जैसे मुझे भी बहुत ऐसा हो रहा था कि मैं भी जॉब करती थी, फिर मैं जब यूएस आई तो उसके बाद फिर जॉब देखने लगी, और मार्केट इतना खराब था, मैं 2022 में आई हूँ और तब से ले ऑफ्स और हायरिंग फ्रीज ये सब चीजें चल रही थी मार्केट में। मैंने जब से जॉब देखना सर्च स्टार्ट किया था नवंबर 2022 से, तब से ले ऑफ्स और हायरिंग फ्रीजेस चल रहा था। तो मेरा तब से ही ऐसा था कि इतनी एप्लीकेशन अप्लाई करती थी, बट ऐसा नहीं हुआ कि रिजेक्शन आया, बट ऐसा हुआ कि कॉल्स ही नहीं आए, इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आते थे। तो आप इंटरव्यू दोगे तभी तो आप एनालिसिस कर पाओगे ना कि अच्छा कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको ठीक करो। मुझे कॉल्स ही नहीं आते थे, मैंने इतने मतलब अपने इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करा है,
बट रेज्यूमे कहीं पर शॉर्टलिस्ट नहीं होता था, कहीं होता था तो वहां पे ऐसे बोलते थे कि आपको पहले रीलोकेट होना है, आप वो बताओ कि आप रीलोकेट हो सकते हो, तब हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। तो मुझे ऐसा होता था कि आप इंटरव्यू तो लो, आप पहले हम डिस्कस तो करते हैं, उसके बाद लेट्स सी कि हाँ। कैसे होता है। बट उनको था नहीं, पहले आप बताओ आप रीलोकेट होगे। और मैं तब न्यूली मैरिड थी और यहाँ पे आई थी, तो मुझे था कि नहीं, मुझे रिलोकेट तो नहीं होना है, यहाँ पे हस्बैंड से भी दूर नहीं रहना है, क्योंकि इससे बेटर तो फिर मैं इंडिया में जॉब कर रही होती ना, तो फिर यहाँ आती ही क्यों। सो ये सारी चीजें थी मेरे दिमाग में। और फिर वही बिजनेस मिला तो बिजनेस स्टार्ट किया। अभी मैं 1.5 साल से बिजनेस को रन कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो अभी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिली है ना, मैं पहले ये चीज को क्रेव करती थी कि यार, और सोचती थी कि मुझे ना ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर मैं अपने सेट आवर्स, मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करूं, और कभी मुझे मन नहीं करे काम नहीं करने का तो मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़े। मुझे कभी ट्रैवल करना है, जैसे अभी मैं 1.5 साल में 2 बार इंडिया जा चुकी हूँ, वो भी 2-2 3-3 महीने के लिए रह के आई हूँ। तो अगर मैं अभी जॉब कर रही होती तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं कि मैं अपने Yeah. पेरेंट्स के पास जाके रह के आती। बिजनेस करती थी तो मैं रह के भी आई, बिजनेस भी मेरा चला, वहां से इंडिया से भी रन होता क्योंकि ग्लोबल बिजनेस है। तो वो जो एक होता है ना, मतलब कि टेंशन नहीं रहती थी कि अरे मुझे किसी को रिपोर्ट करना है या कुछ डेडलाइन है ये वो, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, बिजनेस पे भी काम करती थी, और मेरा बिजनेस भी रन होता था बैक एंड में। तो ये मतलब जो एक होता है ना ड्रीम लाइफ चाहिए होती है, तो ये बिजनेस ने वो पॉसिबल Yeah. करके दिखाया। तो True, चलो true. अब लेट्स मूव टू मिनी, और मिनी से पूछते हैं कि मुझे आपसे ना मिनी ये पूछना है कि आपने जब हाँ। ये बिजनेस के बारे में देखा, आपको जब पता चला, तब आप भी स्केप्टिकल थे, आपने कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लिया? तो मुझे आप थोड़ा अपना No. वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। या श्योर। ओके, मेरा नाम मिनी सुबुलेस्ट्रा है और मैं इंडिया केरला से हूँ, बट मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली हरियाणा में हूँ। तो इसलिए मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रही हूँ। हाँ, तो या क्या थी, मेरा क्या था। ले जहाँ पर मैं अपने सेट आवर्स, मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करूं, और कभी मुझे मन नहीं करे काम नहीं करने का तो मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़े। मुझे कभी ट्रैवल करना है, जैसे अभी मैं 1.5 साल में 2 बार इंडिया जा चुकी हूँ, वो भी 2-2 3-3 महीने के लिए रह के आई हूँ। तो अगर मैं अभी जॉब कर रही होती तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं कि मैं अपने या पेरेंट्स के पास जाके रह के आती। बिजनेस करती थी तो मैं रह के भी आई, बिजनेस भी मेरा चला, वहां से इंडिया से भी रन होता क्योंकि ग्लोबल बिजनेस है। तो वो जो एक होता है ना, मतलब कि टेंशन नहीं रहती थी कि अरे मुझे किसी को रिपोर्ट करना है या कुछ डेडलाइन है ये वो, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, बिजनेस पे भी काम करती थी, और मेरा बिजनेस भी रन होता था बैक एंड में। तो ये मतलब जो एक होता है ना ड्रीम लाइफ चाहिए होती है, तो ये बिजनेस ने वो पॉसिबल या करके दिखाया। तो ट्रू, चलो ट्रू। अब लेट्स मूव टू मिनी, और मिनी से पूछते हैं कि मुझे आपसे ना मिनी ये पूछना है कि आपने जब ये हाँ। बिजनेस के बारे में देखा, आपको जब पता चला, तब आप भी स्केप्टिकल थे, आपने कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लिया? तो मुझे आप थोड़ा अपना नो। वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। या श्योर। ओके, मेरा नाम मिनी सुबुलेस्ट्रा है और मैं इंडिया केरला से हूँ, बट मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली हरियाणा में हूँ। तो इसलिए मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रही हूँ। हाँ। तो या क्या थी, मेरा क्या था कि मेरा सेम, मैंने अपना, जैसे मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, हाई फैशन गारमेंट की से हाई ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। जैसे अगर मैं आप यहाँ का एग्जांपल दूँ, गैप का हो गया, H&M हो गया, मैंगो हो गया, इन सब ब्रांड के लिए हम लोग एक्सपोर्ट्स करते थे। तो बहुत अच्छा करियर चल रहा था, बट जैसे ही मैंने एक मेरा नया डायरेक्शन शुरू हुआ जब मैं मॉम बनी। और तब मुझे लगा था, क्योंकि मेरा चाइल्डहुड में मेरे दोनों पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, तो मुझे तब से ये था कि नहीं, मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है, एक पेरेंट्स को रहना है, क्योंकि वो हाउस हेल्प जो लोग हैं, मेल फीमेल दोनों थे, बट मेरे को तब लगता था कि नहीं, काश मम्मा साथ होती। हम्म। तो इसलिए मेरा ये डिसीजन था कि नहीं, मेरे को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ भी हो जाए, चाहे इनकम कितनी भी हो, कैसी भी हो। तो मेरा हस्बैंड का, दोनों का ये फाइनल हो गया था। और उसके बाद हम लोग दुबई मूव हुए। दुबई में बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। मतलब वहां मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी कि मुझे सेकंड अर्निंग चाहिए। मेरे हस्बैंड की बहुत स्टेबल जॉब थी, अच्छे इनकम थे, अच्छी लाइफ स्टाइल था। बट करियर वाइज अगर मैं बच्चों का सोचती हूँ, एजुकेशन एंड उनके फ्यूचर के लिए सोचा, तो वहां कुछ परमानेंट नहीं है। तो देन वी डिसाइडेड कि ओके, कनाडा। अभी मेरे को यहाँ के 10 मंथ्स ही हुए हैं। अच्छा। तो या यहाँ आने के बाद मेरे को लगा सिचुएशन इज नॉट गुड। लाइक यहाँ एक सैलरी पे आप नहीं रह सकते हो, और एक नहीं, सैलरी बहुत मुश्किल इनफ है। नहीं है। अब टैक्स में ही एक सैलरी कहाँ चली जाती है पता नहीं चलता है। बिल्कुल। तो ये सब देखने के बाद देन डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को कुछ करना है। तो इवन मैंने अपनी जो मेरी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री है, मैंने उससे शुरू किया। गैप में जाके ऑनलाइन जो भी अपने रिज्यूमे अपडेट करने थे, सब किया। इवन तो फिजिकल जाके भी रिज्यूमे देखे, जो हम इंडिया में करते हैं जैसे। तो
वहां जाके उन्हें वो लोग कोई ले लेता है, कोई बोलता है कि नहीं आप ऑनलाइन ही कीजिए, तो ये सब था। Then इतना सारे वही जैसे क्या थी तुमने बताया कि भी इतने सारे एक्सपीरियंस ऐसा था कि भाई नहीं हो रहा था, लोग बुला ही नहीं रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो सेम मेरा भी यही था। पिछले 4-5 महीने से मैं ये फेस करके थोड़ा सा ना, तो मैं अपने आप को बहुत एक्टिव और अपना मोटिवेट रखती हूँ, फिर भी एक दिमाग में कहीं क्या था, कहाँ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है कि भाई क्यों नहीं मुझे बुला रहे लोग। तो आई बिल्कुल। थॉट कि मेरा इतना लंबा करियर में गैप है शायद इसलिए है, तो देन मैंने अपना लाइन स्विच करने का सोचा, तो मैंने एडमिन जॉब्स के लिए ट्राई करा। एंड मैंने उसके लिए कोर्स किया एडमिन जॉब का, 3 मंथ्स का था, तो मैंने वो किया एंड देन फिर रिज्यूमे अपने भेजने शुरू करे। मुझे तब भी कॉल नहीं आ रही, ऐसा कि कुछ तो गड़बड़ है। देन फिर मैंने ओके ऑनलाइन कुछ देखते हैं सोच के ये सब शुरू किया, तो ऑल ऑफ सडन पता नहीं कैसे एक दिन मैं एक न्यूज प्रोग्राम देख रही थी, तो कि फरहाना को ऑल ऑफ सडन एडवर्टाइजमेंट चल पड़ा। मुझे लगा ये लेडीज क्या कर रही है, बिजनेस ओनर बता रही है एंड देन एंजॉय कर रही है, अपनी पार्टी कर रही है, तो लाइक देन मैं रुक के 2 मिनट वो देखने लगी वीडियो, एंड देन मैंने फरहाना का नंबर वगैरह सेव कर लिया। एंड उसके साथ मैंने सोचा चलो देखती हूँ, पहले मैंने उनके काफी सारे वीडियोस देखे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पास में अपना एक स्कैम में फंस चुकी हूँ, ओ, जो कि इंडिया में था, स्टर्लिंग लाइफ इंडिया, बिफोर मैरिज। अच्छा। तो वो पूरा एमएलएम था, आपको लेके आना है लोगों को, क्या एक बार लेके बहुत अच्छे ढंग से बताते, यू जस्ट गेट देम, हम बात कर लेंगे, सर ओके। आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे को इतना बुरा लगता था वो चीज करना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। स्टिल मेरे को लगा कि ठीक है यार, मैं कोशिश तो करती हूँ, मैंने पैसा लगाया है तो मैं कोशिश करती हूँ। समहाउ मैंने अपनी एक फ्रेंड और अपने ब्रदर को बुला के जबरदस्ती ले गए। मुझे इतनी डांट पड़ी उन लोगों से कि तुम कौन से स्कैम में फंस गई हो, तुम कर क्या रही हो करके। देन लेटर ऑन आई रियलाइज या ये मैं नहीं कर सकती, मैं लोगों को अप्रोच नहीं कर सकती हूँ कि भाई प्लीज आ जाओ मेरा देख लो करके, ये बिजनेस समझो, नो। तो तब मेरे को लगा कि ये भी यही है, मुझे लगा था कि ये भी यही है, तो देन स्टिल मैंने 3 to 4 मंथ्स लिए इसको समझने के लिए। एंड बहुत इंक्वायरी करी, मतलब अपने एंड पे जितना कर सकती थी मैंने ढूंढा काफी कुछ और काफी समझने की कोशिश करी। देन मेरे को मैंने जब देखा ना इतने सारे लोग यहाँ पे, इतनी वर्किंग लेडीज हैं और मॉम्स हैं और इवन तो मेल्स भी हैं, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और जो मैंने देन फिर इस बिजनेस को समझने के लिए जो प्रोग्राम लिया मैंने, और मैंने वहां से भी समझा, उसके बाद भी मैंने 2 महीने लिए कि भाई ओके लेट मी डिसाइड कि भाई ये है मेरे लिए होगा या नहीं। तो वो जब मैंने करना शुरू किया कि मैंने सोचा ठीक है मेरे को कुछ तो करना है, ओके एंड मेरे को अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना था, और अब मेरे बच्चे टीनेजर है, तो डेफिनेटली अब उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आएगी, तो मुझे कहीं तो शुरुआत करनी थी, कहीं तो करती। अब जॉब में भी कोई श्योरिटी नहीं है ना कि आप जाके बिल्कुल फिक्स बैठ जाओगे, तो मेरे को लगा चांस तो लेके देखते हैं। देन मैंने ट्राई किया एंड रियली आई एम थैंक गॉड बोलती हूँ मैं, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जहाँ मेरी लर्निंग बहुत बहुत इम्प्रूव हुई है, जहाँ मैंने बहुत नई चीजें सीखी है एंड अभी भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है, अभी भी सीख रही हूँ। तो ये बिजनेस है मुझे एक कॉन्फिडेंस जो मेरा ऑलरेडी चला गया था ना जॉब मिलने से, एंड जो इतने करियर में गैप दिया था उसके कारण जो मैंने कॉन्फिडेंस लूज किया है। और एक होता है ना हम इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो एक रहता है कि नहीं आपको कुछ करना है। बिल्कुल। एंड आई डोंट नो आप लोगों के क्या थी, अभी तो आपके बच्चे नहीं है, दीप्ति के हैं और दीपा के हैं, बट मैं ये बता रही हूँ कि मेरे जैसे बच्चे बड़े टीनेजर, जब एक बार टीनेजर बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनका एक जो लुक होता है ना वो कि भी मम्मा क्या कर रही है। सो वो एक हमें अपनी इंडिपेंडेंट जो होता है ना, कि उससे ज्यादा वो फील होता है कि भी बच्चों को ये लगे कि भैया मम्मा कैन ऑल्सो डू दैट। उनको नहीं पता कि हम पास में क्या क्या वो करके आए। सही बोल तो रहे मेरा इसलिए था कि मेरा इस बिजनेस में आने का मेन रीजन यही था कि भाई यस मेरे को अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है, बच्चों के लिए करना है। तो ये बिजनेस मुझे दे रहा है वो कॉन्फिडेंस वापस। हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि पहले आपने बताया कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना जब हमें जॉब्स नहीं मिलती है, तो हमें लगता है कि
मेरे साथ भी सेम चीज हुई। जब मैं यहाँ आके जॉब्स देख रही थी तो मुझे लगता था यार मैं इंडिया में तो इतना अच्छा कर रही थी काम, यहाँ आके मुझे जॉब्स ही नहीं मिल रही है। तो ऐसा लगता था कि यार मैं किसी चीज के काबिल भी हूँ कि नहीं, मतलब अपने उस पे या अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लग जाते हैं ना हम। क्योंकि मैंने ना अपने स्कूल में टॉप किया है, कॉलेज में टॉप किया है, और मैं हमेशा से एकदम स्टूडियस और बहुत ऐसी रही हूँ। मैंने जॉब पे भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो मुझे ऐसा था कि यार यहाँ पर तो मुझे कोई जॉब ही नहीं दे रहा है, और बिल्कुल एकदम डीमोटिवेटेड हो गई थी। मैं 6 महीने से जॉब ढूंढ रही थी, और फिर मुझे एक दिन मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि अब मुझे कुछ तो करना है अपने लिए, मैं ढूंढूंगी देख के, मतलब ऑनलाइन देखती हूँ मैं। तो मैं ऑनलाइन ऐसे ही देख रही थी एक दिन, और मुझे भी फराना का ही ऐड दिखा। मैंने देखा, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये लोग बिजनेस ओनर कहते हैं अपने आप को, और ये लोग यहाँ सोशल मीडिया पे आके बातें ही तो करते हैं, बिजनेस के बारे में शेयर कर रहे हैं कि ये बिजनेस में क्या, उनमें क्या चेंजेस आया, बिजनेस ने क्या प्रोवाइड किया उनकी लाइफ में, ऐसा क्या चेंज लेकर आया बिजनेस में। ये लोग यही बातें करते हैं और इतना अच्छा बिजनेस भी चला रहे हैं, तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। फिर मैंने भी जब बिजनेस देखा तो मुझे भी थोड़ा सा, मैं तो स्केप्टिकल नहीं थी, मुझे ये था कि इतने लोग कर रहे हैं ना, तो स्कैम तो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं। फरहाना ने या मुझसे बात करी, बाकी लोगों को मैं देख सकती थी, मैंने गूगल सर्च करा उन सबका नाम कि अच्छा ये लोग रियल बंदे हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब थोड़ा मैंने भी एक्सप्लोर किया। पर जब मैंने मेरे हस्बैंड को बताया तो उनको ये था कि ये क्या देख रही है, तो पक्का कोई स्कैम में फंस जाएगी, यहाँ यूएस का तुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कितना सब ऐसे सब चलता रहता है। तो मैंने बोला अरे नहीं नहीं, कोई स्कैम नहीं है, आप खुद देखो। तो मैंने उनको जो अपना वेबिनार है 90 मिनट्स का वो दिखाया, हमने 2 बार देखा, एक बार मैंने और एक बार उनके साथ में। फिर मैंने बोला मुझे ना ये ट्रायल पीरियड लेना है, क्योंकि मुझे डिटेल में समझना है कि क्या बिजनेस है। फिर मैंने ट्रायल पीरियड लिया, मैंने खुद ने समझा, फिर कोचिंग कॉल हुआ मेरा। फिर उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को भी पूरा समझाया, ट्रायल पीरियड के वीडियोस दिखाए बिठा के कि आप भी देखो, आप भी देख लो, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं फंस रही हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ऐसा। क्योंकि क्या होता है ना, हम यहाँ पर जैसे उनको भी ये डर है ना कि यार हम जॉब करते हैं यहाँ पे, उनकी भी जॉब पे कुछ अफेक्ट नहीं हो, वो सारी चीजें ना, अगर मैं कुछ भी ऐसा या कुछ करूँ। हम्म तो मुझे भी ये था कि नहीं, मैं अच्छे से लीगल चीज ही करूंगी, मुझे देखने दो, एक्सप्लोर करने दो। फिर जब सब देखा, उनको भी तसल्ली हो गई कि हाँ चलो अच्छा ही है। और फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है स्टार्ट करो बिजनेस, देखो तुम्हारा कैसे चलता है। फिर मैंने स्टार्ट किया, 1 1.5 महीना तो ट्रेनिंग में जाता ही है, टाइम लगता है, आप आराम से समझते या हो, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है ना, हम सब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। तो नया था, या 1 1 महीना सीखा। फिर उसके बाद मैं इंडिया भी चली गई, मैंने इंडिया से बिजनेस को रन किया, और रिजल्ट्स भी दिखे मुझे वहां से, मतलब मैं इंडिया में थी और दिन के 2 3 घंटे ही काम कर पाती थी, और वो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग, और मेरा बिजनेस भी यहाँ पर, मेरी टीम बिल्ड हो रही थी यहाँ पे, बिजनेस भी आगे बढ़ रहा था। तो मुझे दिखा कि यार नहीं, पोटेंशियल है बिजनेस का, काम करते रहोगे, सीखते रहोगे नई नई स्किल्स, तो बहुत अच्छा है। और दूसरा ये था कि एक जो आप कह रहे थे कि लोगों को मतलब पकड़ पकड़ के बोलना है कि अरे मैंने बिजनेस शुरू किया है तुम भी देखो, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है हमें। ट्रेनिंग में सब सिखाते हैं कि राइट जो लोग हैं, राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, जो लोग ये सारी ढूंढ रहे हैं कि खुद अपनी लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ ऑनलाइन इनकम अर्न करना चाह रहे हैं, तो वो लोगों तक आप कैसे पहुंचोगे। तो आपको वो अपने से क्या बोलेंगे, जिनका सेम माइंडसेट होता है वैसे लोगों तक पहुंच रहे हो, आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हो, किसी को बग नहीं कर रहे हो, आपको कोई पार्टीज होस्ट नहीं करनी है, आप अपनी मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हो, और वो बिजनेस समझ रहे हैं और वो स्टार्ट कर रहे हैं। और प्लस या एक और चीज है कि आप एक वेसल हो दूसरों की लाइफ चेंज करने के लिए, भगवान ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये भी कितनी अच्छी चीज है, एक नोबल चीज ही है कि आप किसी की लाइफ चेंज करने में उसको हेल्प कर रहे हो। तो मतलब ये सारी चीजें देख के मुझे ऐसा हो गया कि नहीं यार, ये तो एकदम बेस्ट बिजनेस है, और मुझे स्टार्ट करना है, देखते हैं कैसे होगा। फिर धीरे धीरे चीजें सीखती गई, आगे बिजनेस भी चलता गया, अभी अच्छे, अभी माइलस्टोन्स भी अचीव करती गई। तो अभी 1.5 साल से काफी कुछ मैंने लर्न किया, सीखा, अचीव किया बिजनेस में। सो वही है कि देखो, डिफरेंट प्रोफेशन के हम सब लोग हैं, पर हम सब यहाँ पे बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग लेकर सीख रहे हैं, और अपने बिजनेस को आगे रन कर रहे हैं। सो या, ट्रू तो ट्रू आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक मिलते यू रहेंगे कैथी फिर। सेम टू यू ओके, देन सी या यू। या थैंक यू श्योर ख्याति। बाय बाय Thank you. Bye. बाय बाय।